परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा। माँ गायत्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देव माता है, वेद माता है, विश्व माता है। ज्ञान को जन्म देने वाली, समस्त देवताओं को जन्म देने वाली और इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को जन्म देने वाली जो शक्ति, सामर्थ्य और सत्ता है, उनको हम गायत्री के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। एक प्यारी सी कथा मुझे याद आती है इस संदर्भ में, वो सुनाऊँ, फिर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा। और कथा एक मुसलमान संत की है। नाम था उनके रारे। और रारे जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जीवन में बड़ा कष्ट उनने पाया और मन में कहीं उनके भाव था कि यदि कभी भगवान के दर्शन हो गए तो शायद इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो जगन्नाथपुरी को गए दर्शन के लिए। मुसलमान थे तो द्वारपालों ने बाहर रोक लिया, कहा अंदर नहीं जाने देंगे। सीढ़ियों पर बैठ गए, भगवान को पुकारने लगे। वहाँ पुकारते पुकारते उनने गीत और भजन भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा। भजन तो लंबा है पर जो अंत की 4 पंक्तियाँ हैं बड़ी दिल को छूने वाली हैं। उनने लिखा वहाँ से और कहा भगवान को, बोले रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार बीच। रारे आज तेरे दरबार में आकर के पड़ा है, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। बोले रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार बीच, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। हिंदू के जो हो नाथ तो दावा हमारा नहीं। बोले सिर्फ हिंदुओं के देवता हो तो हमारा कोई दावा नहीं। रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार बीच, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। हिंदू के हो जो नाथ तो दावा हमारा नहीं, जगत के हो नाथ तो जरा सुध लीजिए। पूरे जगत के नाथ हो, सबके भगवान हो तो जरा सुध लीजिए। और कहते हैं कि भगवान उनको वहीं दर्शन देने के लिए आए। तो जगत के नाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुध लीजिए। जगत के जो नाथ हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान, और जगत की जो माता हैं जगन माता, विश्व माता, माँ गायत्री, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि आपके दरबार में पड़े हैं, ज़रा सुध तो लीजिए। आपके धाम पर आए हैं, आपके चरणों में पड़े हैं। एक बार जो जीवन की दिशा है, उद्देश्य है, लक्ष्य दिखा दीजिए। मनुष्य का जीवन मिला है, जीवन को मिलने के साथ साथ सौभाग्य भी तो दीजिए। मन में गर्व और गौरव भी तो दीजिए कि जो जीवन मिला है उसमें हम लोग कुछ नेक कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। मन में तृप्ति आए, संतोष आए, जो कर्म कर रहे हैं उन पर गौरव आए। इस भावना के लिए हम लोग माँ से पुकार करते हैं। ये पुकार करते हैं कि जीवन में पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, जो सूत्र माँ गायत्री का मंत्र हमें देता है वो हमारे जीवन में उतर करके आए। हमारा जीवन उस व्यक्तित्व की परिभाषा बन सके जिसकी शिक्षाएं, जिसका शिक्षण माँ गायत्री का मंत्र देता है। इस भावना के साथ उनको पुकारेंगे। एक बार दिल को खोल लें और उस शक्ति को पुकारें जो हमारे जीवन में सद्भावनाओं का उदय करती है। इस भावना के साथ उनको निमंत्रण, आवाहन कि हमारा जीवन श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़े, सद्भावना की ओर बढ़े। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में यहाँ उपस्थित दिल्ली से आए हम लोग के सभी अपने युवा भाइयों और बहनों, आज सुबह चलते चलते एक अपने भाई ने एक प्रश्न किया था, जिज्ञासा थी उनके मन की, और मैंने सोचा कि उसका उत्तर यहीं पर दूंगा। ये मंच शायद उसके लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि जो जिज्ञासा उनके मन की थी वो शायद हर सामान्य साधारण भारतीय मन की है। एक भारतीय युवा मन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा जो शायद हम में से कईयों के मन में उभरती होगी, उमड़ती होगी, वो जिज्ञासा उनकी थी। और जिज्ञासा ये थी दोस्तों कि आज की परिस्थितियों में, ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसकी विषाक्तता, जिसकी विकृति, जिसके अंदर का जहर किसी से छुपा नहीं है। आप जीवन के, परिवार के, समाज के किसी भी आयाम को, किसी भी पहलू को उठा करके देखें तो आदमी के चिंतन के अंदर आया हुआ जहर, आदमी की सोच के अंदर आया हुआ जहर, आदमी की भावनाओं के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर आया हुआ जहर
जीवन शैली के अंदर, सोचने के तरीके के अंदर आया हुआ जहर हम में से हर कोई परिचित है, हर कोई वाकिफ है कि क्या समस्याएं चल रही हैं। इन परिस्थितियों में, इस तरह के वातावरण में, इस तरह की सोच में क्या धर्म और अध्यात्म के पथ पर चल पाना संभव है या नहीं, ये प्रश्न उनका था। और प्रश्न वाजिब है। प्रश्न वाजिब इसलिए है, स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही है। उसके आकाश को यदि आप देखो तो उसमें आप अनेकों जाज्वल्यमान तारकों को, नक्षत्रों को उभरते हुए देखोगे। ध्रुव प्रहलाद से शुरू हुई वो यात्रा शुकदेव अष्टावक्र से गुजरती है, ऋषियों से गुजरती है। शंकर, रामानुज, मध्व, कपिल, पातंजलि, न जाने कितने विद्वानों के द्वारों को छूती है, न जाने कितने महापुरुषों को छूती हुई कबीर, सूर, तुलसी के पास से गुजरती हुई जब वो पूज्य गुरुदेव विवेकानंद जैसी शख्सियतों के पास पहुंचती है और उनके व्यक्तित्व को हम देखते हैं, जिस तरह का जीवन उनने जिया, जिस तरह की सोच को उनने परिभाषित किया, तो उसको देख करके उस प्रकाश को, उस प्रेरणा को, उस पवित्रता को जो उनके जीवन से निःसृत होता है, मन में प्रश्न तो उभरता है कि वैसा जीवन जी पाना हमारे लिए संभव भी है कि नहीं। वैसा जीवन हम लोग आज की परिस्थितियों में जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। और प्रश्न स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां बहुत बुरी तरह से भीषण और बुरी तरह से विभत्स हो चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो धर्म और वो अध्यात्म जो गुरुदेव के जीवन के माध्यम से परिभाषा पाता है, उस तरह का जीवन हम लोग जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। और यदि उस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना हो तो पहले तो ये तय कर लेना जरूरी होगा कि जिस धर्म और अध्यात्म की हम लोग बात कर रहे हैं वो धर्म और अध्यात्म है क्या, वो पथ है कौन सा जिसको हम लोग धर्म का पथ कहते हैं। क्योंकि यदि आज की तारीख में आप धर्म को देखो तो बहुत से लोग जिसको धर्म मान करके बैठ गए हैं वो अंधविश्वास से ज़्यादा बढ़ करके कुछ नहीं। अंधविश्वास इसलिए है कि ईश्वर को तो देखा नहीं, सत्य का कोई साक्षात्कार हुआ नहीं, हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरे नहीं, अंदर से कोई परिष्कार, पवित्रता की बात नहीं आई, व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में हम लोग बदले नहीं, सोच में, भावनाओं में कहीं पर किसी अच्छाई की झलक हमारे अंदर देखने को नहीं मिलती और हम लोग शब्दों को पकड़ करके बैठ गए, सिर्फ लकीर के फकीर बन करके बैठ गए। और धर्म जो है, अध्यात्म जो है, ईश्वर का साक्षात्कार, भगवान की सोच, अंदर अच्छी भावनाओं का उदय तब होता है जब आंखों पर से छाया अज्ञान का अंधकार छटता है। आदमी की आंखों पर तो अविद्या का, अहंकार का, अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, वो हटता है। चित्त पर छाया कुछ संस्कारों का जाल मिटता है। किसी अविज्ञात के प्रति, किसी अज्ञात के प्रति जब हम श्रद्धा और समर्पण की नींव को मजबूत कर पाते हैं तो फिर भगवान के साथ कहीं परिचय हो पाता है। यदि आंखों पर छाया अंधेरा हटाना हो तो फिर पथ जो है वो विवेक का है, वैराग्य का है, ज्ञान का है, बोध का है, जिसको हम लोग ज्ञान योग बोलते हैं। यदि हमारे चित्त पर जो कुछ संस्कारों का जाल जम गया है उसको हटाना हो, उसको साफ करना हो, जन्म जन्मांतरों से जो हम कर्म लेकर के आए हैं उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करना हो तो पथ योग का, तप का, साधना का हो जाता है, पथ कर्म योग का है। और यदि किसी ऐसी शक्ति के प्रति, किसी ऐसी सत्ता के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति की नींव को मजबूत करना हो जिसको हम जानते नहीं, तो पथ भक्ति योग का हो जाता है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। और इनमें से कोई सा भी पथ आसान पथ नहीं है, किसी को भी आप ले लें। यदि आसान पथ होता तो फिर यम नचिकेता को वो न कहते जो वो कहने के लिए विवश हुए। पता नहीं आप लोगों ने कहानी सुनी कि नहीं सुनी, पर कठोपनिषद है, यम और नचिकेता के मध्य का संवाद है। बड़ी प्यारी कथा है। महर्षि गौतम का पवित्र वंश था और गौतम के पुत्र हुए वाजश्रवा, वाजश्रवा के पुत्र हुए आरुणि, आरुणि के पुत्र हुए उद्दालक, उद्दालक के पुत्र हुए नचिकेता। और उद्दालक ने एक बड़ा यज्ञ किया, विश्वजित, और उसमें ये संकल्प लिया कि जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो मैं अपना सर्वस्व दान करूंगा। ऐसा उनने मन में संकल्प लिया उद्दालक ऋषि ने। यज्ञ समाप्त होने को आया और जब समाप्त होने की बारी आई तो उद्दालक ऋषि ने एक एक करके दान देना शुरू किया। और दान में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। यदि आप वेदों को पढ़ें, श्रुति स्मृति को पढ़ें तो अलग अलग श्रेणियां हैं। हम लोग कहते हैं होता है, ब्रह्मा है, अध्वर्यु है और उद्गाता है। ये चार प्रधान ऋतुज हैं और इनकी भी श्रेणियां हैं। प्रस्तोता है, प्रतिप्रस्थाता है, प्रशास्ता है, प्रतिहर्ता है। जिसकी जैसी श्रेणी है उसके अनुसार दान देने की परंपरा थी। तो उद्दालक ने दान देना शुरू करा और उन्हें चुन चुन करके वो गायें निकाली जो किसी उपयोग की नहीं थी, दूध दे नहीं सकती थी, अब उनके कोई बच्चा हो नहीं सकता था, दांत